नमस्कार दोस्तों। तो समय बर्बाद ना करके हम शुरू कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है C4 पाथवेज, जिसको हच स्लैक कॉर्सक पाथवे भी बोला जाता है। द डिस्कवरी ऑफ C4 साइकिल इन मोनोकोट्स सच एज शुगर कैन, मेज एंड sorghum हैज इंडिकेटेड दैट these plants have solved the problem of photo respiration। मतलब C4 साइकिल मोनोकोट्स में जो C4 साइकिल डिस्कवरी हो गया है, जबकि शुगर कैन में, मेज में और सोरगम में, वो सब ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो प्लांट है वो सब फोटो रेस्पिरेशन से जुड़े जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लेते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन द मेसोफिल सेल। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल में फिक्स होता है और जो इनिशियल प्रोडक्ट है वो A4 कार्बन कंपाउंड होता है। इनिशियल प्रोडक्ट जो होता है वो A4 कार्बन कंपाउंड होता है, इसीलिए इसको C4 पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं HSK पाथवे, मतलब हच स्लैक कॉर्सक पाथवे। ठीक है, दो ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट, एक का नाम है हच और एक का नाम है स्लैक, 1966 में डिस्कवर किए थे दो टाइप क्लोरोप्लास्ट। शुगर केन के अंदर दो टाइप क्लोरोप्लास्ट उन्होंने डिस्कवर किए थे। कब? 1966 में। ऑस्ट्रेलियन के दो बॉटनिस्ट हैच एंड स्लैक। वन टाइप restricted to bundle seed cells have the normal grana. These chloroplasts carry on Hatch-Slack और C4 cycle। मतलब उन्होंने दो क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर किए थे, उनमें से जो एक वाला है वो रेस्ट्रिक्टेड टू बंडल सीड सेल्स, जो कि नॉर्मल ग्राना बियरिंग करता है, और जो वो वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो हैच-स्लैक और C4 साइकिल में हेल्प होता है। Hence Hatch-Slack cycle और C4 cycle has been found in most monocots and some dicots। मतलब जो Hatch-Slack cycle और जो C4 cycle है वो ज़्यादातर में मोनोकोट्स प्लांट्स में पाया जाता है और कुछ डाइकोट्स प्लांट्स में भी पाया जाता है। द प्लांट्स हैविंग C4 cycle आर नोन एज C4 प्लांट्स एंड द प्लांट्स हैविंग C3 cycle आर नोन एज C3 प्लांट्स। मतलब जो भी प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल होता है उसे C4 प्लांट्स बोला जाता है, और जो भी प्लांट के अंदर C3 साइकिल होता है उसे C3 प्लांट्स बोला जाता है। फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन C3 प्लांट्स विच लीड्स टू ए 25% लॉस ऑफ द फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड। C3 प्लांट्स मतलब मैं बोल देता हूँ आपको, C4 साइकिल, C3 साइकिल, ये जो C3 साइकिल है ये केल्विन साइकिल है। ठीक है, मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था केल्विन साइकिल को, तो ये जो C3 साइकिल है ये केल्विन साइकिल है। तो फॉस्फोरेस्पिरेशन जो है वो C3 प्लांट्स में ज़्यादातर 25% लॉस कर लेता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होते हैं उसको लॉस कर देता है, 25% कार्बन डाइऑक्साइड को वो लॉस कर लेता है। फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन C3 प्लांट्स ओनली एज द एंजाइम रूबिस्को कैटलाइजेस बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन रिएक्शन ऑफ द इनिशियल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, दैट इज RUBP। अब आते हैं इनके सेल्स के अंदर। ठीक है, जो C4 साइकिल है वो दो तरह की सेल इन्वॉल्व होते हैं उनमें, एक है मेसोफिल सेल और दूसरा है बंडल सीड सेल। पहले आते हैं मेसोफिल सेल्स। इट शोस जनरल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर C4 साइकिल टेक्स प्लेस। मतलब मेसोफिल सेल में जनरल टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि C4 साइकिल में हेल्प करते हैं। बंडल सीड सेल इट शोस ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब देख सकते हैं आप, मेसोफिल में जनरल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और बंडल सीड सेल में कुछ स्पेशल तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें ग्राना एब्सेंट होते हैं और जो कि C3 साइकिल होने की वजह बनते हैं, और जिनमें C3 साइकिल होता है। इट शोस ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेयर ग्राना आर एब्सेंट एंड C3 साइकिल ऑकर्स। दिस टाइप ऑफ लीफ एनाटोमी इज कॉल्ड एज क्रांच टाइप ऑफ एनाटोमी। आप तो नाम सुने होंगे क्रांच एनाटोमी, तो इसे क्रांच एनाटोमी बोलते हैं। किसे? ये इस तरह के जो लीफ एनाटोमी होते हैं इन्हें क्रांच एनाटोमी बोलते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉस्फोनोल पायरुविक एसिड, ए 3 कार्बन कंपाउंड। जो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड वो एक 3 कार्बन कंपाउंड वाला फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड है, और जो द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ए 4 कार्बन कंपाउंड। सो द साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल। जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है ना वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसे C4 साइकिल बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द साइकिल इज ऑल्सो नोन एज हच एंड स्लैक साइकिल। आप तो जानते हैं इसे जो साइकिल है C4 साइकिल, इसे नाम दिया है दो साइंटिस्ट के वजह से, हैच एंड स्लैक। तो इसीलिए इसका नाम भी बोल सकते हैं हम कि इसे हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोल देते हैं। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पर।
मेसोफिल सेल में इसका सिर्फ 3 स्टेप हैं और बंडल सेल में इसका एक और स्टेप है, तो टोटल है 4 स्टेप। पहले हम पढ़ लेते हैं मेसोफिल सेल। स्टेप 1, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PVA प्लस ATP गिव्स राइज टू फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड प्लस AMP। मतलब आप सिंपल से देख सकते हैं कि यहाँ पे ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट हुआ है, और PVA मतलब क्या है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ पे कन्वर्ट हुआ है, फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ है। किसकी प्रेजेंस से, फॉस्फोपाइरुवेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस से वो कन्वर्ट हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये रिएक्शन देखना है और रिएक्शन को समझते हुए आपको अपना डाटा देना है। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में जो है स्टेप 2 में फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कहाँ पे, H3PO4 पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस पे, PEP कार्बोक्सिलेज से। ठीक है, फॉस्फोनिल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड combines with carbon dioxide to form oxaloacetic acid and H3PO4 in the presence of enzyme phosphonyl pyruvic carboxylase। अब आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में बहुत ही स्टेप 3 जो है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड NADPH2 के साथ मिलकर मालिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस से मालिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो मालिक एसिड है वो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, बंडल शीथ सेल पे, और यहाँ पे स्टार्ट होता है स्टेप 4। ठीक है, बंडल शीथ सेल स्टेप 4। इनसाइड द बंडल शीथ सेल मालिक एसिड इज कार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मालिक एंजाइम। यहाँ पे क्या होता है, मालिक एसिड जो है वो क्या होता है, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम की वजह से, मालिक एंजाइम की वजह से। Now the carbon dioxide enters into the C3 cycle for production of C6H12O6 and pyruvic acid again return back to mesophyll cell। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, हम इसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, C4 प्लांट्स जो है वो कुछ ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा 12 ATP ज़्यादा रिक्वायर करता है, इसीलिए इसका ATP रिक्वायरमेंट क्या है, 30 है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो होने के बाद भी C4 प्लांट्स उन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, जबकि C3 प्लांट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। द फोटो रेस्पिरेशन रेट इज़ वेरी लो। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन का रेट बहुत स्लो है। कॉन्सेंट्रिक arrangement of mesophyll cells produce a smaller area in reaction to volume for better utilization of available water. They are able to reduce the intensity of solar radiation. They can tolerate access of silent condition। तो ये सब है इनके एडवांटेजेस। तो अगर आपको मेरे वीडियो और नोट्स अच्छे लगें तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप मेरे वीडियो को आगे और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।